का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं चंद बातें तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वो वलद तोहरा, इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। नबी की माँ की आवाज नहीं आई। पैगंबर इस्लाम ने 6 साल की उम्र में अपनी वालदा की कब्र पथरीली वादियों में तैयार की। उम्मे अहमन कहती है कि जब मैं आका को लेकर के चलने लगी, थोड़ी दूर बढ़ी थी, आका ने मुझसे अपना दस्ते मुबारक छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए, अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ की कब्र पे फूट फूट करके रो रहे थे। उम्मे अहमन का कहना, जितना मैंने मोहम्मद को उनके माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के विसाल पे रो रहे थे। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, यह मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, यह दौलत मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, यह प्लाट मैंने अपनी मेहनत से जमा किया है। ऐ लोगों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का जो नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, उससे कहो जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको बोलना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं हम उन्हें टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ये पेड़ देख रहे हो ना, दिन में आप देखोगे जब दोपहर में गर्मी पड़ती है, इसके नीचे कुर्सी डाल के बैठो आराम मिल जाएगा, इसके पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाओ आराम मिल जाएगा। ऐ लोगों, मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन पेड़ गिर गया तो गर्मी परेशान करती है, ऐसे ही बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाओ बाराबंकी रेलवे स्टेशन की तरफ, या चले जाओ लखनऊ में चार बाग या एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ कुछ लोग तुम्हें रिक्शा चलाते मिलेंगे, वहाँ कुछ लोग ऑटो चलाते मिलेंगे, कुछ लोग बस 4 व्हीलर लेकर के आपको रोड पे मिलेंगे। ये एक बाप ही तो है। रात के 2 बजे 3 बजे बेटा मोबाइल चला के आराम से सो गया, ये बाप है जो रोड पे गाड़ी लेकर के चल रहा है, जान हथेली में लेकर के रोड पे चल रहा है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ऐ नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, या यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, आलिम मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो
जाए उसका बिस्तर हम घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, जब उसे सहारे की जरूरत होती है तो औलाद उसका सहारा बनने के बजाय उसको घर से बाहर निकाल देती है। कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने रब की बारगाह में, कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफ़िई महशर की बारगाह में। कयामत में हमारे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए हो? क्या कहोगे कि उनका बिस्तर घर से बाहर निकाल कर आए? क्या कहोगे उन्हें टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं? इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, उधर बेटा नैनीताल की सैर करता घूम रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा कश्मीर शिमला मसूरी घूमता हुआ नजर आ रहा है। याद रखना नौजवानों, मैं आज एक पैगाम तुमको दे करके जा रहा हूँ। जैसे दूसरा खाना काबा नहीं है, जैसा दूसरा गुम्बद खजरा नहीं है, ऐसे दूसरे माँ बाप नहीं है। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं कराओ, दौलत चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घरों का सुकून खत्म हो गया है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। ऐ लोगों, ये माँ बाप है, माँ बाप जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। मैं अपनी सच्ची बात आपको बताता हूँ। मैं रात में प्रोग्राम करके गया, बहुत गहरी नींद आ रही थी मुझे। अचानक से मुझे उठाया गया कि बच्चे को बुखार आ गया है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। इतनी पूरी रात का जागा हुआ, इतनी गहरी नींद आने वाली, अल्लाह अकबर, नींद उड़ गई, पता नहीं कहाँ आई और कब चली गई। पूरी रात बच्चे के सरहाने बैठ करके गुजार दी। ऐ लोगों, हम सोचने लगे फुरकान, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, परेशान हो गए, आज तुम्हारी औलाद की तबीयत रात में खराब हो गई तो तुम तबीयत देख करके उसकी परेशान हो गए। कभी बचपन को गौर करो, जब तुम बचपन में बीमार पड़े होगे तो यही बूढ़ा बाप है जिसने डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाए हैं। आज यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसने डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाए थे। हम माँ बाप की कदर नहीं करते। हमारी औलाद बीमार पड़े हम पागल हो जाते हैं, हमारी औलाद बीमार पड़े हम परेशान हो जाते हैं। कभी टिकवा मुंह के डॉक्टरों को दिखाते, कभी इस बस्ती के डॉक्टरों को दिखाते, यहाँ फायदा नहीं होता तो कोई बाराबंकी जिले में लेकर जाता, वहाँ फायदा नहीं होता लखनऊ लेकर जाता, वहाँ फायदा नहीं होता तो दिल्ली वगैरह लेकर के जाता। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, मगर मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज दौर कितना तरक्की कर गया, अक्सर घरों में कारें हैं, मोटरसाइकिलें, सवारियों का इंतजाम है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, ऐ लोगों, जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी आज अच्छी नहीं लगती, इसके पैरों में चप्पल नहीं होती मगर हमको डॉक्टरों के घरों पे लेके गया। यही हमारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर हमको उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती रही मगर अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। अभी मैं बारिश के मौसम में आ रहा था, दिन का मामला था, मैंने कार के अंदर था, मैंने क्या देखा कि एक माँ बाप स्कूल से बच्चे को लेकर आ रहे, बारिश तेज हो रही थी तो उन्होंने स्कूल से बच्चे को लेने के लिए खुद पहुंच गए। तो मैंने उनको देखा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाप भीग रहा है बारिश में, माँ भीग रही है बारिश में, एक पॉलीथीन होती है बड़ी सी पन्नी, उस बच्चे को उड़ा दी उन्होंने और पूरी बारिश उस बच्चे के ऊपर से गुजर रही, लेकिन एक कतरा भी बारिश का उस बच्चे पे असर नहीं कर रहा था। माँ भी भीग रही है, बाप भी भीग रहा है। ये माँ बाप होते हैं और ये औलाद की मोहब्बत होती है। आज हमें जैसे अपनी औलाद की मोहब्बत है ना, हम भी तो किसी की औलाद हैं, ऐसे ही हमारे माँ बाप को भी हमसे मोहब्बत थी। आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही बेटा जवान हुआ, चार पैसे क्या आ गए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी लगा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप है कि झोपड़ियों में टीनों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद के लिए आंसू बहाए थे? याद रखना नौजवानों, हर चीज बदला मांगती है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना बुढ़ापे में कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इस वक्त
वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। ये मेरा पैगाम है, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, नबी का फरमान सुन लो, हदीस पाक का तर्जुमा। आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ लोगों, ये वही मक्का है जहाँ बाप बेटी को जिंदा गाड़ देता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ भाई अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल कर देता था, नबी ने अपनी रजाई बहन शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ पर आदमी अपनी बीवी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं देता था, नबी ने अपनी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, पैगंबर इस्लाम ने माँ का अदब करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया। ऐ लोगों, नबी की पूरी सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हमको नबी के फरमान पे अमल करना है, हमको नबी के बताए हुए तरीके पे चलना है, हमको नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। ऐ लोगों, ये मस्जिदें हमारा इंतजार कर रही हैं, ये मदरसे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सरमाया दिया है, तो आप जो है नेक कामों में पैसा खर्च करो, दीनी कामों में पैसा खर्च करो। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, तू अपनी पूरी जिंदगी मकान की नजर मत कर देना, मकान बनाएगा तू, रहेंगे दूसरे, कब्र में हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं, वो मोबाइल में लगा रहेगा, बात तक नहीं करता, तो सोचो वो क्या कब्र पे तुम्हारी जाकर के कुरान पढ़ेगा, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, इसलिए अपना नाम अमाल तैयार रखो। नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, आलिमों का अदब करके दुनिया से जाओ, हाफिजों कारियों के कुर्ब हासिल करके दुनिया से जाओ, मस्जिद और मदरसों को आबाद करके दुनिया से जाओ। इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे और मोहल्ले में लोग खड़े होके कहें कि ये वही उसी का जनाजा जा रहा है जो मदरसे में पार्टी बंदियां कराता था, ये उसी का जनाजा जा रहा है जो इमामों को बहुत सताता था। इस हाल में मत जाना, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहते हैं गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ। अल्लाह ने 500 रुपए तुमको कमाई के तौर पे अता फरमाए हैं, तुमने कमाए हैं मेहनत से, 500 रुपए की मेहनत की है आपने, तो उसमें से 100 रुपए या 50 रुपए निकाल करके एक गुल्लक के अंदर डाल दो, और जब 1 महीना हो जाए तो हाफिज साहब के पास लेकर आओ, ऐसे ही बंद गुल्लक आलिम साहब के पास लेकर आओ कि हजरत ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, आप इसको मदरसे में लगा दीजिए, आप इसको मस्जिद में लगा दीजिए। अगर आपके पैसे से एक बच्चा भी हाफिज बन गया या एक बच्चा भी आलिम बन गया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं वही बच्चा कयामत के दिन तुमको बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। ये मेरा पैगाम है, इस पे अमल करिएगा। और मैं दुआ करता हूं मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। 10 मिनट आपसे मांगे थे, पूरे 2 घंटे हो गए। परवरदिगार आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, रही और इन उलमा को सलामत रखे, अल्लामा ज़ुबैर हनीफी साहब को सलामत रखे, हाफिज़ कारी शाबान साहब को सलामत रखे, इन इकरार भाई सबको सलामत रखे मेरा रब, और दीन की मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।